This call is now being recorded. हेलो बच्चों, जैसे कि आपको पता है लास्ट क्लास में हम क्या कर रहे थे। लास्ट क्लास में हम सेकंड चैप्टर कर रहे थे, उसमें सर्वसमता पढ़ रहे थे। हेलो सुमित। ठीक है, तो सर्वसमताओं की बात करेंगे कि हमने क्या देखा था। हमने पहली वाली पढ़ी थी जो बेसिकली क्या थी, जो कि आपकी ए प्लस बी के बारे में थी। ठीक है, अभी हम जो सेकंड वाली कर रहे थे उसमें क्या आता था कि हमारा जो प्लस है उसमें क्या आता था, माइनस आता था। सिर्फ इतना अंतर था। इसके क्वेश्चन हमने लास्ट में भी करे थे, लास्ट क्लास में भी करे थे। अभी हम इसको एक बार और समझ के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। तो बच्चे यहाँ पर देखो, अगर हमारा बीच में माइनस आता, मतलब अभी आपको याद होगा तो लास्ट वाले उसमें क्या था, लास्ट वाले सर्वसम का जो ए प्लस बी का होल स्क्वायर था उसमें क्या होता था, सब में ही प्लस आता था। ए बी मतलब जो भी सारे पद आ रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो मतलब जितने भी पद आ रहे थे सब में क्या आता था, प्लस प्लस ही आता था। लेकिन अगर हमारा बीच में ए और बी के बीच में माइनस आ रहा है तो हमें क्या करना होता है, हमें बीच में, या फिर आप कह सकते हो कि जो गुणा वाला पद होता है वहां पर क्या रखना पड़ता है, वहां पर माइनस रखना पड़ता है। अभी इससे मैटर नहीं करता बच्चे कि हम बीच में इसको लिख रहे हैं, लास्ट में लिख रहे हैं। हमको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जब हम क्या कर रहे हैं, जब हम ये फॉर्मूला लिख रहे हैं तो जिसमें ए और बी साथ में आता है वो किसका आएगा, नेगेटिव का आएगा। चाहे हम ऐसे लिख सकते हैं या फिर ऐसे लिख सकते हैं, बात एक ही है, कोई भी अंतर इसमें नहीं ही है। ओके, चलिए अभी हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चंस हम किस तरह से करते हैं। तो बेसिकली बच्चे इसको हम फॉर्मूले की तरह यूज करेंगे सर्वसमता को, और फिर हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। जैसे लिखा हुआ है कि 2a माइनस 3b, ठीक है, इसका हमें क्या करना है, इसका हमें स्क्वायर करना है। तो बच्चे अभी यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि बीच में क्या आ रहा है, बीच में तो माइनस आ रहा है, तो हमें यहाँ पर कौन सी सर्वसमता लगानी पड़ेगी, a माइनस बी की सर्वसमता लगानी पड़ेगी। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो, a की जगह पर क्या है, 2a है, और b की जगह पर क्या है, 3b है। तो हम इसको a को क्या मान लेंगे, a बराबर 2a, और b को क्या मान लेंगे, 3b मान लेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ए स्क्वायर, और यहाँ पर क्या होता है आपका 2ab, और ये आपका क्या होगा, बी स्क्वायर। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, एक ही बात है। सिर्फ और सिर्फ जिसमें ए और बी दोनों साथ में आते हैं, मीन जिसमें हमारा गुणा होता है पहले और दूसरे पद का, वही किस में आता है, वही ही आपका माइनस में आता है। बाकी सब किस में आएगा, बाकी सब प्लस में आएगा। ओके, तो अभी यहाँ पर देखते हैं कि ए की जगह पर क्या है, ए की जगह पर 2a है। तो बचा ए की जगह पर जो भी होगा उसका स्क्वायर करना पड़ता है। तो यहाँ पर ए की जगह पर क्या है, 2a है, तो 2a का स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, अब बी की जगह पर क्या बचा, 3b है, तो 3b का स्क्वायर होगा। और जब हमारा किसमें, जब हम गुणा करेंगे ए और बी का, दो गुणा, ए की जगह क्या है 2a, और 3 की जगह मतलब बी की जगह पर क्या है 3b, तो ये वाला पद माइनस आता है, ये याद रखेंगे। जो हम ए और बी का गुणा करते हैं वो माइनस आता है। अभी यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो क्या होता है, हमारा जो वर्ग है वो किसका है, 2 का भी है और ए का भी है। ए का वर्ग था ना फॉर्मूले में, इसका मतलब क्या है, ए की जगह पर जो भी आएगा उसका वर्ग। संख्या आ रही है या फिर चर आ रहा है, या संख्या और चर दोनों ही आ रहा है, हम सबका ही स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पर देखो कितना आ जाएगा, 4, और ये आपका कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, 9, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 20। अब यहाँ पर देखो बच्चे क्या हो जाएगा, 2 4, 4 दिया 12, तो 12, और ए भी तो था। ठीक है, इस तरह से हमें करना होता है। अभी हमें एक क्वेश्चन दे रहे हैं, फिर हम कुछ क्वेश्चन पोल में करा लेंगे आपको। क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन है 5x-2y का होल स्क्वायर। चलो ट्राई करो, इसको क्या आएगा, फॉर्मूला लिख दो, मैं फॉर्मूला लिख देते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2। जो गुणा वाला है वो माइनस में होता है, चाहे वो बीच में लिखा हो चाहे बाद में लिखा हो। अभी ट्राई करो जल्दी से इस क्वेश्चन को और आंसर बताओ मुझे।
बच्चा जल्दी से आंसर करेंगे। ओके बच्चा, चर का भी स्क्वायर तो होगा ना, तो एक्स स्क्वायर भी आएगा और वाई स्क्वायर आएगा। मतलब जहां पर हमने क्या बताया, जब हम ए का स्क्वायर कर रहे हैं तो ए की जगह जो भी आएगा उस सब का ही स्क्वायर होगा। ओके कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, आप सही कर लो अभी। बाकी बच्चे ट्राई करो जल्दी से, क्या आंसर आएगा। फॉर्मूला मैंने लिखा है, ए और बी की वैल्यू आपको पता है, पहला वाला पद ए की वैल्यू होगी, दूसरा वाला पद बी की वैल्यू होगी। हमें क्या रखना है, ए का स्क्वायर करना, मतलब पहले वाले पद में जो चर अचर आ रहा है उसका स्क्वायर करना है, फिर प्लस बी स्क्वायर का मतलब बी के जगह पर जो पद आ रहा है उसका स्क्वायर करना है चर अचर का, और फिर माइनस 2a भी तो है। नहीं बचा, एक्स और वाई था यहाँ पर, आपने ए और बी कर दिया और फिर गुणा भी नहीं करा आपने सही से। और 25 वाला स्क्वायर भी नहीं करा दूसरे वाले का। जल्दी से सही करो सारे बच्चे, फिर हम पोल में कराएंगे। बचा, आपने भी स्क्वायर नहीं करा, एक्स का भी स्क्वायर होगा और 4 के साथ जो आएगा उसमें भी स्क्वायर होगा। नहीं बच्चे, आप लोग ठीक, पहले तो आपने माइनस नहीं लगाया, बीच में माइनस होएगा। और फिर दूसरा आपने क्या नहीं करा, एक्स का भी तो स्क्वायर होगा। देखो ऊपर वाले में हमने ए लिखा था, यहाँ पर ए आ रहा था ना, तो 4 के साथ साथ ए का भी तो स्क्वायर था ना बच्चा। हाँ अभी ठीक है आपका। तो हमको ये भी ध्यान देना है कि हमारा जो आंसर आ रहा है वो इस तरह आए कि हमारा चर का स्क्वायर के साथ साथ अचर का भी स्क्वायर होगा, दोनों का ही होगा, चर और अचर दोनों का होगा। ओके अभी चलो जल्दी से आंसर करो बच्चे। ओके मैं 20 सेकेंड और दे रही हूँ आपको, आप लोग जल्दी से सही करेंगे इसको, फिर हम आपको आंसर बताते हैं। चल देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन मैं समझा देती हूँ, बाकी फिर मैं आपको दूसरा क्वेश्चन दूंगी, उसको ट्राई करना। क्या क्वेश्चन दिया गया है, सबसे पहले हम इसे किससे कंपेयर करेंगे, a माइनस बी के स्क्वायर से। तो a की जगह पर क्या आ रहा है, b की जगह पर क्या आ रहा है वो लिखेंगे। तो a की जगह पर आ रहा है 5x और b की जगह पर क्या आ रहा है 2y आ रहा है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ए का स्क्वायर है। देखो ए का स्क्वायर का मतलब क्या है, 5x का स्क्वायर, मतलब ए की जगह पर जो भी आ रहा है उसका स्क्वायर। तो अभी कितना हो जाएगा, ये 5 का स्क्वायर मतलब 5x का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 का भी स्क्वायर होगा और x का भी स्क्वायर होगा। दूसरा हमें क्या करना है, b का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब 2y का स्क्वायर, और माइनस 2ab का क्या मतलब है बचा, कि a आएगा और b आएगा। अब हमें क्या करना है, ये स्क्वायर का मतलब है इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर। यहाँ देखो बच्चा, यहाँ कितना हो जाएगा 4y स्क्वायर। यहाँ देखो बच्चे कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 5 10 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, तो -20x। ठीक है, समझ आया। हाँ या ना जल्दी से बता देंगे बच्चा, जब हम ए और बी का स्क्वायर करते हैं तो चर और अचर दोनों का करते हैं, इतना हम ध्यान रखेंगे। एक और क्वेश्चन दे रहे हैं हम बच्चा, उसको ट्राई करें। ओके ओके बच्चा, वेरी गुड।
क्वेश्चन है आपका 3p माइनस 6q का स्क्वायर। चलो ये वाला ट्राई करो, फिर पोल में पूछेंगे। बच्चा ट्राई करो जल्दी से। फॉर्मूला लिख दूं, क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना है आपको। ओके, वेरी गुड। बाकी बच्चा आंसर कर दो जल्दी से। बचा 36q स्क्वायर के साथ माइनस क्यों आएगा? और आपने हर जगह क्यू में स्क्वायर ही करा है। 36 आपका पी क्यू जो है उसमें माइनस आएगा, लेकिन उसमें पी क्यू वाले में स्क्वायर नहीं आएगा। हाँ हाँ बच्चा समझा रहे, बस हम वेट कर रहे हैं बाकी बच्चों के आंसर का, फिर हम आपको बता रहे। देखो, देखते हैं जल्दी से। देखो, यहाँ पर क्या है आपका? a माइनस बी आपको लिखना है। क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये आपका फॉर्मूला है, इसका हमें इस्तेमाल करना है। अभी देखो, a की जगह पर क्या है बच्चे? a की जगह पर है आपका 3p। ठीक है, a की जगह पर क्या है? 3p, और b की जगह पर क्या है? 6q। अभी देखते हैं बच्चे, यहाँ आपका a और b की वैल्यू आ गई। अब ए स्क्वायर का मतलब क्या है? 3p का स्क्वायर। तो 3p का स्क्वायर मतलब 3 का भी स्क्वायर और p का भी। और b का मतलब क्या है? 6q का स्क्वायर। तो 6 का भी और q का भी। और माइनस आपका क्या होगा? 3p, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 6q। ठीक है, यहाँ देखो कितना आ जाएगा? ये 3, और यहाँ पर इसका स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा, इसका करोगे तो p आएगा। ठीक है, यहाँ p का स्क्वायर आएगा। यहाँ पर देखो कितना आएगा? 36, और यहाँ पर क्या आएगा? क्यू स्क्वायर। और माइनस में कितना आ जाएगा? 2 3 6 और 6 36।
पी और क्यू। तो हमेशा याद रखना जहां गुणा हो रहा है दोनों का वहां माइनस होता है, स्क्वायर वाले पद में माइनस नहीं होता है। और जहां हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करते हैं वहां हम एक और चीज याद रखेंगे कि उसमें जो भी आएगा वो उसमें क्या होना चाहिए, उसमें दोनों का वर्ग होगा, संख्या और जो आपका चर रहेगा दोनों का। ओके चलो अभी हम एक क्वेश्चन पोल में करा रहे हैं, आप लोग उस क्वेश्चन का आंसर करो। 2x माइनस 3y का स्क्वायर। ठीक है, इसका हमें करना है, मैं ऑप्शंस लिख रही हूँ। 4x स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 9y स्क्वायर। 4x स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 9, 4 नहीं, 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 12xy, 4x स्क्वायर माइनस 12xy प्लस y स्क्वायर। चलो इसका आंसर पोल में करेंगे। ध्यान से करेंगे बच्चा, जल्दी में गलत नहीं करना है। तीन बच्चों ने आंसर दिया है, सही आंसर दिया आप लोगों ने। पांच बच्चों ने आंसर दिया है, चार बच्चों का करेक्ट है, एक बच्चे का गलत है। फिर भी चार बच्चों का करेक्ट है। छह बच्चों का करेक्ट है, 10 बच्चों ने आंसर किया है, तीन बच्चों और बचे हो बचा। लास्ट 10 सेकेंड दे रहे हैं हम आपको, फिर काउंट करना स्टार्ट करेंगे। इसके बाद नोटबुक देखना है। क्या बचा? नोटबुक देखना है। हाँ हाँ, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करो। 11 बच्चों ने आंसर किया है, अभी भी दो बच्चे बचे हुए हैं। छह बच्चों का करेक्ट है, पांच बच्चों का गलत है। चलो काउंट करना स्टार्ट कर रहे हैं हम, जिसने आंसर नहीं किया है वो कर देगा। 5 4 3 2 और 1। ठीक है, ये आपका हो गया। छह बच्चों का करेक्ट था, पांच बच्चों का गलत था। आप बच्चे नोटबुक दिखा सकते हैं आप। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, कहाँ गलत किया है इसको देखते हैं। ठीक है, कहाँ हमने गलत किया है इस बात को देखते हैं। आंसर आपको सबको पता ही चल गया होगा कि डी आंसर है, तो हम देखेंगे क्या बचे। ओके बच्चे, वेरी गुड। देखिए हम क्या देखेंगे, हमें इससे कंपेयर करना है a माइनस बी के स्क्वायर से। तो a की जगह पर क्या आ रहा है, a की जगह पर 2x आ रहा है, b की जगह पर क्या आ रहा है 3y आ रहा है।
तो बच्चे आप लोगों ने ये जो आंसर करे थे ये क्यों नहीं है, इसका भी एक्सप्लेनेशन हम आपको देंगे। क्या है बच्चा, बेसिकली अगर हम यहाँ पर देखें तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप कह सकते हो कि फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ऐसे लिख सकते हो, या फिर हम ये भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अभी हमें बस एक चीज देखनी होती है, ए का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2x का स्क्वायर, तो 2 का भी स्क्वायर होगा और x का भी स्क्वायर होगा। पहली बात हमको ये देखना होता है। दूसरा अगर हम देखेंगे तो कितना है, माइनस 2ab, 2ab का मतलब 2x और 3y। ठीक है, और प्लस बी स्क्वायर का मतलब है कि आपके 3y का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे 4x स्क्वायर, इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चे, -12xy, और ये कितना हो जाएगा 9y स्क्वायर। अभी आप देखो, क्योंकि यहाँ पर माइनस था तो एक जगह तो माइनस आएगा ही ना, तो यहाँ पर तो कहीं भी माइनस नहीं आ रहा, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। यहाँ पर क्या गलती थी बच्चा, कि जहां x और y साथ आते हैं, मतलब जहां गुणा हुआ होता है वही आंसर होता है, लेकिन यहाँ पर जो माइनस लगा हुआ है वो गुणा में थोड़ी ना माइनस लगा हुआ है, वो तो बी स्क्वायर में लगा है, तो वो भी आंसर नहीं होएगा। ठीक है, सी वाले में आप देख सकते हो, तो सी वाले में क्या दिक्कत है, सी वाले में है कि हमारा ए में जो चर आ रहा था, मतलब जो संख्या आ रही थी उसका स्क्वायर नहीं था, तो सी भी नहीं होगा। तो हमको ये ध्यान से देखना है कि ए बी सी जो हम, मतलब ए और बी जो आ रहे हैं उनका हम स्क्वायर कहाँ करना है, माइनस कैसे लगाना है, ये सारी चीजें हम आराम से देखकर आंसर करेंगे। ओके, चलो अभी एक और क्वेश्चन देते हैं हम बच्चा, ध्यान से करिएगा, जल्दी में गलत नहीं करेंगे। हेलो हेलो हेलो। ओके, 3 बच्चों का करेक्ट है बच्चा, ध्यान से करो, आप लोग गलत कर रहे हो। पकड़े ला किसने भेजी? बच्चा आपको अपना माइक ऑन नहीं करना है। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करो, 7 बच्चों ने आंसर किया है, 5 बच्चों का करेक्ट है। जी 9 बच्चों ने करा है, 6 बच्चों का करेक्ट है। बच्चा आपको अपना माइक ऑन नहीं करना है। ओके, जब आपको कुछ अभी पोल ऑफ हो जाएगा तब आप बता सकते हो, आपको कोई भी डाउट है तो। अभी 3 बच्चे बचे हुए हैं, लास्ट 10 सेकंड दे रहे हैं हम आपको, फिर हम आपका पोल बंद करके आंसर बता देंगे। तो जिसको भी जो भी अभी आंसर नहीं करे हो जल्दी से कर दो। चलिए काउंट करना स्टार्ट कर रहे हैं हम, अभी भी 2 बच्चों का आंसर नहीं आया है, आप कर दो जल्दी से। चलिए 5
4 3 2 और 1। 11 बच्चों ने आंसर किया है, 8 बच्चों का करेक्ट है आंसर, 3 बच्चों का गलत है। देखते हैं कि आंसर क्या होगा बच्चा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपका आंसर क्या होएगा। ये आपका क्या है, ए है, ये आपका क्या है, बी है। फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, या फिर आप ये भी लिख सकते हो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों ही करेक्ट है। अभी हमें क्या करना है, ए का मतलब 4p का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 और p का करोगे तो p स्क्वायर। अभी माइनस 2ab का क्या मतलब है, a की जगह पर क्या आ जाएगा 4p और q की b की जगह पर क्या आ जाएगा 3q। तो कितना हो जाएगा 8, और 8 में हम इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 24p और q। तो ये कितना हो जाएगा 24p q। ठीक है, अभी प्लस बी स्क्वायर का मतलब क्या है, 3 का स्क्वायर 9 और q का स्क्वायर q स्क्वायर। तो किससे मैच कर रहा है, ये डी से मैच कर रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा बच्चा, इसका आंसर डी होगा। किसी को कोई डाउट है बच्चा इस वाले में, अगर हाँ तो पूछ सकते हो, वरना फिर हम तीसरी वाली सर्विस हम को पढ़ते हैं। ठीक है, जल्दी से बता दो, किसी को कोई डाउट है यहाँ तक। नो मैम। ओके, किसी को कोई डाउट नहीं है बच्चा, तो चलते हैं आगे, देखते हैं। आगे हम बात करेंगे तीसरी वाली सर्वसमता की, जो कि क्या है, a माइनस बी और a प्लस बी का अगर दोनों ब्रैकेट में a और b मतलब समान पद है, बस चिन्ह का अंतर है, तो हम उसको सीधा सीधा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो देखते हैं बच्चा किस तरह से इसके क्वेश्चन होते हैं। तो अब बच्चे यहाँ पर आपको दो तरह से क्वेश्चन मिलेंगे। किस किस तरह से मिलेंगे, हो सकता है कि आपको लेफ्ट साइड दी गई हो, लेफ्ट साइड का मतलब है जो लेफ्ट तरफ आ रहा है a माइनस बी और a प्लस बी, उस वाले केस में आपको आंसर दिया गया, या फिर हो सकता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में दे रखा है। हम दोनों आपको बताते हैं। सबसे पहले हम ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन कैसे करना है। तो बच्चे अगर हमें इस तरह के रूप में कोई क्वेश्चन दिया गया है तो हम क्या करते हैं, हम इसको मैच करते हैं इससे। देखो दिख रहा है ना, ए बी और ए प्लस बी से मैच कर लो। तो देखो ये वाला भी सेम है, ठीक है, ये बी और ए बी, सिर्फ और सिर्फ क्या अंतर होना चाहिए, चिन्ह का अंतर होना चाहिए। मैं रिपीट करती हूँ बच्चा कि जब हमें इस तरह से कोई क्वेश्चन मिलते हैं तो हमें क्या देखना पड़ता है, हमको देखना पड़ता है कि जो हमारा ए और बी आ रहा है, दोनों ब्रैकेट में जो पद आ रहे हैं वो समान हो, बस सिर्फ और सिर्फ कितना अंतर हो, बीच के चिन्ह का अंतर। एक में प्लस आ रहा हो, एक में माइनस आ रहा होगा, तो हमारा क्या होगा, तो हमारा सही आपका क्या कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर वो फॉर्मूला लगा सकते हैं। और फॉर्मूला क्या होता है कि पहले पद का स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर और माइनस दूसरे पद का स्क्वायर, दूसरे पद का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 4। बस समझ आया बच्चा कैसे करना होता है, ज्यादा कुछ भी नहीं है। अगर दो ब्रैकेट में दो पद दिए गए हैं, दोनों में सेम है, दोनों ब्रैकेट में पद सेम है, बस चिन्ह अलग अलग है, तो हमें क्या करना पड़ता है, पहले पद का स्क्वायर माइनस दूसरे पद का स्क्वायर। तो आप फॉर्मूला ऐसे याद रख सकते हैं, a माइनस बी और a प्लस बी अगर किसी भी क्वेश्चन में ऐसे दे रखा है तो उसका आंसर क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपका आंसर होगा। ओके, चलो अभी मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, वो ट्राई करके आंसर मुझे बताएंगे। लिखा है 2x माइनस 3y और 2x प्लस 3y। चलो बताओ क्या आंसर होगा। बस वही आपको याद रखना है कि जब हमारा चर अचर दोनों होता है तो स्क्वायर भी दोनों का होता है। नहीं बच्चा, आपने सिर्फ चर का स्क्वायर करा है, अचर का क्यों नहीं करेंगे। अभी हमने क्या बताया था कि आपका पद की जगह पर जो होता है, जैसे a माइनस बी है ना, तो a स्क्वायर आ रहा है मतलब a की जगह पर जो भी आएगा उसका स्क्वायर। तो अभी दोबारा ट्राई करो क्या आएगा आंसर।
ओके, ओके बच्चे, बच्चे आप इसको सॉल्व भी करेंगे ना? हाँ हाँ बच्चा, फॉर्मूला सही लगाया आपने। ओके, वेरी गुड। चल मैं देखती हूँ इसका, मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ कि क्या आएगा। देखो ये आपका क्या है, a माइनस बी, ठीक है। ये आपका क्या है, a प्लस बी, ठीक। हमें क्या करना है, अगर एक एक वाले पद में हमारा a प्लस बी, दूसरे वाले पद में क्या दे रखा है, a माइनस बी दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को ही सबसे पहले वहां पर कर लेंगे, इसको फॉर्मूला देखेंगे कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो फॉर्मूला आपका कौन सा लगेगा बच्चे, फॉर्मूला आपका लगेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, ठीक है। तो अभी कैसे फॉर्मूला देखेंगे कि हमारा a की जगह पर क्या है 2x, तो 2x का स्क्वायर माइनस, और उसकी जगह पर क्या है 3y, तो 3y का स्क्वायर। तो अभी जब हम a का स्क्वायर करते हैं तो a की जगह पर जो भी आएगा उसका स्क्वायर होगा, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा 4x स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 9y, ठीक है। यहाँ तक समझ आया बच्चा? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, वरना फिर हम आपको इसका दूसरा टाइप का क्वेश्चन बताएंगे, जो आपके एग्जाम मतलब जो इसका दूसरा टाइप का क्वेश्चन बनता है उसके बारे में बात करेंगे। किसी को कोई डाउट है बच्चा यहाँ तक तो बता सकते हैं। ओके, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। चलो फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करते, नेक्स्ट तरह का क्वेश्चन करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 25m स्क्वायर, और यहाँ पर लिखा हुआ है 16n स्क्वायर। अभी ये किस वाले में दे रखा है, इस यहाँ दे रखा है ना, ए स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है। मान लो अगर मैं तुमसे कहूं कि ए स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है, आपको ए निकालना है, तो क्या करना पड़ता है, बेसिकली हमें ये बताना है ना कि किस संख्या का वर्ग है, हाँ या ना बच्चा। अगर हम बात करें कि ए स्क्वायर तुम्हें दे रखा है, ए की वैल्यू निकालनी है, तो हम कैसे करते हैं बच्चे, अभी हमको ये देखना पड़ता है कि हमें किस संख्या का वर्ग है। तो यहाँ पर देखो दो चीजें हैं हमारे पास। अगर हम 26 की बात करें, हमें क्या चाहिए, ये क्या दे रखा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दे रखा है ना, हमको क्या चाहिए, ए और बी चाहिए। ए और बी मिल जाएगा तो एक ब्रैकेट में हम उसको प्लस करके दूसरे ब्रैकेट में माइनस करके लिख देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। इतनी सी तो बात करनी है हमें यहाँ पर। तो बच्चे हम देखेंगे कि जो 25m स्क्वायर है ये किसका वर्ग हुआ होगा, ए स्क्वायर मतलब ए का वर्ग। तो हमें यहाँ पर ये देखना है 25m स्क्वायर किसका वर्ग होगा। तो यहाँ पर दो चीजें होती है बच्चे, हमें संख्या का भी देखना है, हमें चर का भी देखना है। तो चर का तो सीधा सीधा होता है कि वर्ग हटा दो, उसी संख्या का m स्क्वायर वर्ग होगा। अभी 25 किसका वर्ग होता है बच्चा, 5 का, ठीक है। तो यहाँ ए स्क्वायर से हमने ए निकाला, कितना आया, 5m आया, ठीक है। अभी यहाँ पर देखते हैं बी स्क्वायर से वैल्यू निकालते हैं बच्चे, बी से निकालोगे तो बी स्क्वायर कितना है, 16n स्क्वायर। बताओ बी क्या आएगा, जल्दी से ट्राई करो और मुझे बताओ बी क्या आएगा। 16n स्क्वायर किस संख्या का वर्ग हुआ होगा, किस चर और अचर का वर्ग होगा। 4 है। ओके, बाकी बचे जल्दी से आंसर करो। ओके ओके, एम क्यों बचा, वहां तो एन है ना, तो एन होएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या कह सकते हो कि ये किसका स्क्वायर होगा, ये 4n का। देखो 16 मतलब 4, n का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो हमें a मिल गया, b मिल गया। अब हमें क्या करना है, दोनों पदों को लिखना है, पहले a को लिखेंगे माइनस b लिखेंगे, फिर दूसरे ब्रैकेट में a लिखेंगे प्लस दूसरा b लिखेंगे, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। समझ आया कैसे करना है, किसी को कोई डाउट है बच्चे तो पूछ सकते हो। नो मैम। ओके, यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है बच्चे।
चलिए फिर मैं ये क्वेश्चन देती हूँ, वो ट्राई कर। क्वेश्चन है कि 36 पी स्क्वायर माइनस 49 क्यू। चलिए इसका आंसर करो, इसका क्या आएगा। फॉर्मूला लिख देती हूँ मैं, किस तरह से आंसर करना है। ए माइनस बी का स्क्वायर दे रखा है, ए प्लस बी और ए माइनस बी आंसर करना है। इसी इसी फॉर्मूले का यूज करना है। नहीं बचा, ये क्यों होएगा, हमें एक ब्रैकेट में प्लस करना है, दूसरे ब्रैकेट में माइनस करना है, तो आपका अधूरा आंसर है। हमको कैसे आंसर करना है कि एक में प्लस हो दूसरे में माइनस। ए प्लस बी ए माइनस बी होता है ना बच्चे। कोई बात नहीं बच्चे, चलता है। मैम हमारा सही है क्या? हाँ बच्चा, आपका आंसर ठीक है। ओके मैम। ओके चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा बच्चा। सबसे पहले ए बी निकाल लो, फिर तो हमें पता है दो ब्रैकेट में हमें क्या करना है, दो ब्रैकेट में बस प्लस माइनस रखना है। तो कितना हो जाएगा ये 36 का 6, ठीक है, पी स्क्वायर का पी, ए आ गया। यहाँ पर देखो ये कितना हो जाएगा 7, और ये आपका कितना हो जाएगा क्यू। ठीक है, अभी एक ब्रैकेट में क्या करेंगे, प्लस लिखेंगे और दूसरे ब्रैकेट में माइनस। अभी इससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है, हमें ये याद रखना है कि ए प्लस बी और ए माइनस बी हमको रखना है। ठीक है, तो हम इस तरह से इसको आंसर करेंगे। चलिए अभी हम कुछ क्वेश्चन स्कूल में कर लेते हैं, तो हमको पता चल जाएगा आपको समझ आ रहा है कि नहीं। ओके मैम। ओके बच्चा चलो, क्वेश्चन है आपका 3m माइनस 7n और 3m प्लस 7n। 4m स्क्वायर प्लस 7n स्क्वायर, 4m स्क्वायर मतलब और 49n स्क्वायर, 4m स्क्वायर प्लस 49n स्क्वायर 28m। मैम कॉल ऑन कर दो। हाँ बच्चा बस एक सेकेंड, एक और वो बचा है। 3 बच्चों ने आंसर दिया है, 2 बच्चों का करेक्ट है। तीन बच्चों का करेक्ट है।
मैं मारा होगा, ठीक है। बच्चा हम ये बता सकते हैं कि 6 बच्चों का ठीक है, अगर आपका उसमें है तो आपका करेक्ट है। ठीक है मैम। 3 बच्चे और बचे हुए हैं बच्चा, जल्दी से आंसर करेंगे। कर दिया मैम मेरा ठीक। ओके वेरी गुड। लास्ट 10 सेकेंड बचा, जिसने नहीं किया है कर दो जल्दी से। चलो काउंट करना स्टार्ट कर रहे हैं। 5 4 3 2 1। देखते हैं यहाँ पर क्या आ जाएगा। ये आपका क्या है ए, ये आपका क्या है बी, ये आपका क्या है ए, ये क्या है बी। एक प्लस है एक माइनस है, तो आंसर में क्या होना चाहिए, अगर एक ब्रैकेट में कोई संख्या आती है प्लस और माइनस की, तो वो क्या हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है। तो ए का मतलब यहाँ पर क्या है, 2m का स्क्वायर। ठीक है, बी का मतलब क्या बचा, 7n का स्क्वायर। तो अभी 2 का स्क्वायर भी होगा तो 4 हो जाएगा, m का स्क्वायर भी होगा तो m स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 7 का स्क्वायर होगा तो 49 हो जाएगा, n का होगा तो n हो जाएगा। बस बीच में माइनस आता है, प्लस नहीं आता, ये और ध्यान रखेंगे। ओके चलो इसका ही एक और क्वेश्चन करते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर कर देंगे। वेरी गुड। तीन बच्चों ने आंसर किया है, 2 बच्चों का करेक्ट है, अभी भी 2 बच्चों का करेक्ट है। बचा ध्यान से करो, आप लोग गलत करो। कर दिया मैम। ओके 6 बच्चों ने आंसर किया है, 3 बच्चों का करेक्ट है। अच्छा अभी आप लोग सही करो तो आप गलत करो, ध्यान से आंसर करो बच्चे, आपको आता तो है ही, क्योंकि अभी लास्ट क्वेश्चन भी आपने सही आंसर किया था। बाकी बचा जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। 7 बच्चों ने आंसर किया है, 4 बच्चों का करेक्ट है। इसके बाद नोटबुक देखना। हाँ बच्चे 8 बच्चों ने आंसर किया है, 5 बच्चों का करेक्ट है, 3 बच्चे का गलत है। तीन बच्चे बचे हुए हैं अभी भी बचे, जल्दी से आंसर कर दो, मैं आपको 30 सेकेंड और देती हूँ। बचा जल्दी से आंसर कर दो। चलिए काउंट करना स्टार्ट कर रहे हैं। 5 4 3 2 और 1। ओके बच्चे वेरी गुड वेरी गुड। चलो 8 बच्चों ने आंसर किया था, 5 बच्चों का करेक्ट था, देखते हैं आज का आंसर क्या आएगा। तो यहाँ पर देखो, अभी यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक ब्रैकेट में क्या है, 4p है। ठीक है, तो पहला पद ये आ जाएगा, माइनस बीच में आएगा, दूसरा पद क्या है 3q।
तो कितना हो जाएगा ये 16, और ये आपका क्या हो जाएगा पी स्क्वायर, और दूसरा आपका क्या हो जाएगा बच्चा, यहाँ पर आपका 9 आएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा क्यू। तो ये किससे मैच कर रहा है, ये आपका ए से मैच कर रहा है, तो आंसर आपका क्या होगा बच्चा, आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ आए बच्चा, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, वरना फिर हम आपको एक दो क्वेश्चन और कराते हैं। ओके चलो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं हम आपको, जल्दी से आंसर करेंगे आप। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि दिया गया है 36 एक्स स्क्वायर माइनस 16 वाई स्क्वायर, इसको आपको बताना है। तो ऑप्शन है 36 एक्स माइनस 16 वाई, 36 एक्स प्लस 16। बी ऑप्शन है 6x माइनस 4y, 6x प्लस 4y। सी है आपका 6x माइनस 6y, 4x माइनस 4y। छह एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, 6x स्क्वायर प्लस 4y। चलो इसका आंसर करेंगे पोल में, नहीं बचा ऐसे नहीं दिखाना है, कैमरा ऑफ करेंगे, पोल में आंसर करेंगे। बचा, कैमरा ऑफ करो, आंसर पोल में करना है। और बच्चे कोई लेफ्ट नहीं करेगा, इसके बाद हम एक और क्वेश्चन करेंगे। कर दिया मैम। वेरी गुड, कर दिया मैम। वेरी गुड बच्चा। पांच बच्चों ने करेक्ट आंसर किया है, दो बच्चों ने गलत किया है, तीन बच्चे और बचे हुए हैं बच्चा, जल्दी से आंसर करेंगे। 30 सेकेंड दे रहे हैं हम आपको, फिर काउंट करना स्टार्ट। बच्चा जल्दी से आंसर कर दो, जो तीन बच्चों ने आंसर नहीं किया है। मैम कॉल रिजल्ट भी भेजा करो। हाँ हाँ बच्चे, मैं आज ही एड हुई हूँ ना, कल से हम आपको भेज देंगे। ओके ओके मैम। ओके चलो, काउंट करना स्टार्ट कर रहे हैं आप। 5 4 3 2 और 1। 7 बच्चों ने आंसर दिया है, 5 बच्चों का करेक्ट है, देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा, और उसके बाद एक और लास्ट क्वेश्चन करेंगे, तो सारे बच्चे वेट करेंगे। देखो हमें क्या करना है, ए की वैल्यू चाहिए, ए स्क्वायर है ना, तो किसका ए होगा ये 6, और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा एक्स, यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा 4, और वाई स्क्वायर का वाई। बस अभी ये आ गया है, तो एक ब्रैकेट में क्या करेंगे माइनस, और दूसरे ब्रैकेट में क्या करेंगे प्लस, बस ये वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इतना सा हमें करना होता है, ए की वैल्यू निकाल के एक ब्रैकेट में, ए और बी की वैल्यू निकाल के एक ब्रैकेट में प्लस, दूसरे ब्रैकेट में माइनस। ये तो लास्ट क्वेश्चन। ओके, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, टेक योर टाइम, आराम से करेंगे।
बच्चा ध्यान से आंसर करेंगे। मैम कर दिया। ओके, 3 बच्चों 4 बच्चों का सही है, 2 बच्चों का गलत है। बाकी बचे 4 बच्चे और बचे हुए हैं, जल्दी से आंसर कर देंगे। अच्छा, जल्दी से आंसर करो। ओके, 3 बच्चे बचा, अभी नहीं दिखाना है आंसर, अभी बच्चे आंसर कर रहे हैं। कर दिया मैम। ओके, वेरी गुड। 8 बच्चों ने आंसर किया है, 6 बच्चों का करेक्ट है, 2 बच्चे बचे हुए, लास्ट 20 सेकंड दे रहे हैं, फिर काउंट करना स्टार्ट करें। चलिए, 5 4 3 2 और 1। 9 बच्चों ने आंसर दिया है, 6 बच्चों का करेक्ट है, 3 बच्चों का गलत है। ओके बच्चे, चल देख लेते हैं। ये इसका हम देखेंगे, ये किसका स्क्वायर है, तो ये 7 का, और ये किसका है, 1 का। ये किसका है बच्चा, 8, 64 8 का होता है ये भी। तो अभी हम एक ब्रैकेट में क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, और दूसरे ब्रैकेट में माइनस। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चा, आंसर आपका हो जाएगा सी। ठीक है, सी वाला आंसर हो जाएगा, सी वाला करेक्ट आंसर है। बच्चे यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, वरना फिर नेक्स्ट क्लास में हम ग्राफ्स के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि आपके 2.1 में ग्राफ्स है ना, तो हम उसी के बारे में पढ़ेंगे कि ग्राफ को कैसे देखा जाता है, या फिर हम उसको कैसे समझते हैं, उससे शून्य कैसे निकालते हैं। तो यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है बच्चा तो पूछ सकते हो, वरना फिर आज यहाँ तक रहने देंगे। ओके बच्चा, यस मैम। ओके, चलिए बच्चा।